उससे पहले जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव नवंबर में है, इसमें बीजेपी फिर हवा उड़ रही है। बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय सही कह रहे हैं। जो जुमलाबाजी कर करके लोगों को डार्क में रख कर करके लोगों को, महिलाओं को बेइज्जत कर करके जब सत्ता में बने रहने का जो ढोंग रच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अपने ऊपर हमला करा के, और ये कई बार किया भी इन्होंने। क्या कह रहे हैं सतपाल जी, सही कह रहे हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त में से हैं। पंजाब में जब ये गए थे, जब वहाँ पे चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने, सरदारों ने मेरे पे अटैक कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये जो है कल कहेंगे कि ये सारे बहुसंख्यक पार्लियामेंट में घुस के मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ये कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये झूठे मक्कार लोगों की ये टीम है, और ये हमारे बहुसंख्यकों के जो है हक को छीन करके जो कर रहे हैं। आज जो हक के लिए आज जंतर मंतर पे आ रहे हैं, रोज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री एक सेवक हैं, एक चौकीदार हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे रहते हैं, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? देखिए, सतपाल मलिक एक गवर्नर, एक IAS ऑफिसर, एक जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, और उनको दबाया गया। उन्होंने जब वो सत्ता में थे, उन पे एक प्रेशर हुआ करता था, लेकिन जब आज दबाव में नहीं है, तो वो अपनी सच्चाई बयान कर रहे हैं। और अगर वो सच्चाई नहीं है, तो इंडिया गेट पे डिबेट करा दो, सारे मीडिया को बुलाओ। आपने पूरे वर्ल्ड में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इससे पहले जिनको हम गूंगा बहरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते थे, उन्होंने भी 219 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन आपने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? आप सामना क्यों नहीं कर रहे? अमेरिका में जब आपको प्रेस ने घेरा, तो आपने शर्तें रखी कि सिर्फ 2 सवाल, और जब 2 सवाल पूछा गया कि भारत में क्या मानवाधिकार है, क्या भेदभाव है, तो आप भाग खड़े हुए, आप जवाब नहीं दिया। तो आप तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आने वाले 2024 का जो चुनाव है, और उससे पहले जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव नवंबर में है, इसमें बीजेपी फिर हवा उड़ रही है। लोग कह रहे सत्यपाल मलिक जब बैठे हुए थे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस्तीफा देते हुए बोल रहे हैं। क्या इस तरीके का बयान अभी हाल ही फिलहाल में देना उचित है या नहीं है? देखिए साहब, जब सत्ता में होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनको शपथ दिलाया जाता है कि आप जो है गोपनीय कोई भी बातें को आप उजागर नहीं कर सकते, ये शपथ दिलाया जाता है। दूसरी बात है कि सरकार का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन उनका जमीर जागा, देर से जागा, लेकिन अगर मैंने क्या कह रहे हैं कि अगर वो सत्यता नहीं है, तो इंडिया गेट पे बहस करा लो। वो सबूत देने के लिए तैयार है, वो बताने के लिए तैयार है। आप भाग क्यों रहे हो? आप ईडी और इनकम टैक्स की छापे क्यों बढ़ा रहे हो? आप डराना चाहते हो कि नहीं बोले? आप डॉक्टर दुआ को जेल भेज दो, गोली मार दो। कल हमारे ऊपर कहा गया कि मैं देख लूंगा, RSS के कुछ से लोगों ने, जब मैं उनसे सामना किया ND तिवारी में, तो भाग खड़े हुए। तो इस तरह की हरकतें कर करके आप साबित क्या करना चाहते हो? हमारे बहुसंख्यक का अधिकारों का हनन कर रहे हो, और इस हनन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 राज्यों में और लोकसभा के चुनाव में इनका करारा जवाब देंगे, बीजेपी को हराएंगे। रही बात कि NDA जाएगा तो कौन? इंडिया अगर हमारी बहुसंख्यक को अधिकार नहीं दिया, तो हम इंडिया का भी बहिष्कार करेंगे। और हमने कल कहा कि तुम उसमें N लगाओ, इंडियन करो, जिसका हिंदी होता है भारतीय। अरे मेरे भाई जर्नलिस्ट महोदय, वो राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे नंगल औरतों को जलाया जा रहा है? अरे भैया, मणिपुर का सिचुड़ हो रहा, तो प्रधानमंत्री राजस्थान में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, फ्रांस में जाकर के घूम रहे हैं, और मणिपुर जो है 85 दिनों से जल रहा है। आप उसके लिए, आपके पास जो जेट विमान है, 2 मिनट के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपने जो है इतना बोलने के बाद 36 सेकंड बोला, मुझे अफसोस है। बाल पक गया ये कहते हुए मीडिया वाले छापेंगे, ये चूंकि गोदी मीडिया नहीं छापेंगे, सोशल मीडिया छापेंगे। सोशल मीडिया आपके साथ है, सोशल मीडिया आपके साथ है। कह रहे हैं कि हर 15 मिनट में आप खबर ले रहे हैं, दिन में 3 बार मणिपुर का। यही खबर ले रहे हैं।
कि 2 नंगा लड़की को दिखा के 40 नंगा लोगों ने आवाज़, 415 लोगों को नंगा किया गया। वहाँ पे जो है नेट बंद है, वहाँ पे आवाज़ें बंद कर दी गई है। आपकी सरकार की हथियार मैती के हाथ में कैसे गया 10% के पास, और जो कुकी हैं और जो नागा हैं 90%, वो बेचारे मार खा रहे हैं। वही हालत हमारी हो रही है। हम बहुत संख्यक 85% है, हम मार खा रहे हैं, हम शोषित हैं, हम दंडित हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और तुम राज कर रहे हो। ये ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। अब ये जाग गए हैं और ये सिर्फ मांगेंगे नहीं, अब छीनेंगे और सत्ता में आएंगे। ये तमाम लोग, ये नौजवान लोग, ये लीडर बनेंगे। वहाँ सरकार किसकी? डबल इंजन सरकार जो है बीजेपी की है। आपने कहा था कि हमारी सरकार होगी, वहाँ पे एक भी लड़ाई दंगा नहीं होगा। आपकी सरकार में वहाँ पे दंगा हो रहा है। आप वहाँ पे जो है ड्रग का व्यापार कर रहे हो और वो खरों का कौन कर रहा है? आपकी सरकार है। अगर विपक्ष है उनको पकड़ के जेल में डालो ना। लगातार आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या आप जो है विपक्ष के साथ हैं? विपक्ष अगर हमारे बहुसंख्यक का अधिकार को देता है तो मैं विपक्ष के साथ हूं, और अगर बहुसंख्यक का साथ नहीं देता और ईस्ट इंडिया कंपनी पे के तर्ज पे चलता है तो मैं इसका भी विरोध करूंगा। और हम तमाम बहुसंख्यक को कहेंगे आप अपना सिस्टम बनाओ और आप लोग सब जो है संसद में जाओ और इनको हराओ, बाहर फेंक दो। तो अभी तो बहुसंख्यक ही है संसद में। कौन है बहुसंख्यक? सारे हिंदू ही हैं। कौन? हिंदू के मतलब गुलाम होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तेली हैं, बीसी हैं, जो ब्राह्मणवादी का चोला पहन लिया। हमारे राष्ट्रपति जो है आदिवासी हैं, जिनका शुद्धिकरण, ब्राह्मण की शुद्धिकरण करा के तिरुपति से मंदिर के पुजारी को बुला के शुद्धि करके आप भेजते हो। तो पार्लियामेंट का आपने उद्घाटन में पूछा, सब लड़वाने में लगे हैं। वो सैनिक बने हुए हैं, वो जो है सैनिकों के कपड़ा पहन करके वही लोग दंगा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वही लोग मार रहे हैं, वही लोग मार रहे हैं। कल बात हुई कि 22 लाख जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो कामकाजी नहीं है, जिनको खाना नहीं है, उनको आरएसएस ने बना दिया है सेना। सवाल है, विपक्ष दल का जो गठबंधन हुआ है उसका इंडिया नाम दिया गया है, उसमें ओवैसी को नहीं पूछा गया है या बहुजन नेता या मायावती को नहीं पूछा गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया भी बेईमानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। उसमें भी आरएसएस के लोग घुस गए हैं, उसमें भी केजू जैसे आदमी घुस गया है जो इंडिया को तोड़ेगा। ये मैं बता दूं, आने वाले वक्त में टूटेगा। लेकिन एक और ऐसा समूह जो बहुसंख्यक का है, जो लोग बहुत सारे जगह चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी हैं, भीमवादी हैं और लोहियावादी हैं, कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, परिवारवादी हैं, ये सब लोग आ करके और ये मोर्चा संभालेंगे। आने दीजिए थोड़ा सा, अभी थोड़ा और रुकिए, ये सब आएंगे और इसका विरोध। तो 10 साल में आपने क्या कर लिया? 10 साल में आपने मुझे 15 लाख दिया, 10 साल में आपने 2 करोड़ का रोजगार दिया, 10 साल में हमारे जो है स्वास्थ्य ठीक कर दिया, 10 साल में आपने फैक्ट्रियां बेची, 10 साल में 18 कंपनियों को जो है अडानी और अंबानी का पेट भरा, 10 साल में हमारी बहू बेटियों को इज्जत लूटा, आपके लीडरों ने लूटा। क्या क्या दिया 10 साल में? दीजिए। आपके 5 किलो चावल दिया, किसको दिया बुलाओ ना। आपने कहा मैंने सिलेंडर दे दिया, अरे वो सिलेंडर आपने दिया, वो जो है कुर्सी बन गया। क्या जितना भी राशन दिया है डाटा उन्हीं के पास है, उनके पास है ना, जनता के पास नहीं है ना। हमें कहा गया कि मैं मुद्रा योजना में नौजवानों को 10 लाख दूंगा। मैं यहाँ पे तमाम नौजवानों से पूछिए कि किसको मुद्रा योजना में 10 लाख मिला। चलिए शुक्रिया।